नाम छोटेलाल बिंद, प्रोफेशन राजमिस्त्री, जिला जौनपुर। अभी इसने जुलाई के पहले 15 मिनट का प्लास्टरिंग टेस्ट पास किया लखनऊ में इंडियन और इजरायली ऑफिशियल्स के सामने, और इसको इजराइल में जॉब मिली और कहा गया कि 1,92,000 देंगे। जुलाई 2024 में ये इजराइल पहुंचा, 12 दिन में इसको निकाल दिया गया कि तुम्हें कुछ नहीं आता, और इस समय वो जेरूसलम में एक कॉस्मेटिक फैक्ट्री है, वहां पर वो स्वीपर का काम कर रहा है, स्वीपर का। इस तरह से देखिए कई और केसेस आए सामने, इंडियन एक्सप्रेस पे रिपोर्ट आई है। लेकिन असली झोल क्या है कि भारत में जो इजराइल ने कहा था कि 7 अक्टूबर के बाद जो हमने हजारों जो गाजा के फिलिस्तीनी वर्कर्स को बैन कर दिया है, हमें करीब 40,000 वर्कर्स की जरूरत है बाकी देशों से। उसमें 3 देशों का नाम आया था, भारत, उज्बेकिस्तान और श्रीलंका। और भारत से यह हुआ था कि सबसे पहले हम करीब 20,000 वर्कर्स हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और 2 तरीके से करेंगे, G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जो कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया का वो मॉनिटर करेगा, और बिजनेस टू बिजनेस यानी जो प्राइवेट बिजनेस है इंडिया की, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की देखरेख में वो सीधे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इजराइल की प्राइवेट कंपनी से, और उस तरह से मजदूर वहां पर जाएंगे। और ये जो G2G कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें 5,000 मजदूर सेलेक्ट हुए, 4,500 चले भी गए, लेकिन उसमें से करीब 1,000 वापस आ गए हैं। और बाकी लोगों की जो हालत है वो आप दूसरे केस से आप समझिए, बीनानाथ गुप्ता, ये मऊ के और ये इनको भी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सेलेक्ट किया गया, और ये अप्रैल 2024 में इजराइल पहुंचे। और इजराइल पहुंचने के बाद अब ये कह रहे हैं, और इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में ये रिपोर्ट छपी है, इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं कहां हूं, मुझे इधर से उधर शंड किया जाता है, मुझे नहीं पता मैं कहां हूं, और हम एक लेबरर की तरह काम कर रहे हैं जिसका काम है लोड कैरी करना। उसके बाद तीसरा केस, अमरेश मधेशिया, ये बिहार के सिवान के कारपेंटर हैं। इन्होंने भी एक स्किल टेस्ट लखनऊ में क्लियर किया, और इनको भी इजराइल भेजा गया। लेकिन इस समय इनकी क्या हालत है? इस समय इनकी ये हालत है कि ये स्वीप कर रहे हैं, मॉप कर रहे हैं, सड़कें साफ कर रहे हैं, और सीमेंट बैग्स और आयरन रॉड ढो रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि क्या हम यही करते करते मर जाएंगे। चौथा केस, इससे भी ज्यादा थोड़ा सा आगे, मृत्युंजय श्रीवास्तव, ये भी सिवान के। इन्होंने बकायदा जो तेल अवीव में इंडियन एम्बेसी है उसको कांटेक्ट किया कि इनको 1,92,000, ये क्वालिफाइड है, 1,92,000 की तनख्वाह के नाम पे इनको लाया गया, और इनके साथ कुत्ते जैसा बर्ताव हो रहा है। और इंडियन एम्बेसी को बकायदा एक ऑफिशियल के साथ इनको इंडिया भेजना पड़ा। अब आप सोचिए, लेकिन असली बात यह नहीं है। असली बात देखिए, जो भारत के वर्कर्स इजराइल गए उनके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, यह बात तो एक बात हुई है जो कि बहुत ही निंदनीय है, और जिसको हम कुछ भी हम कहें, ये एक तरह से वायलेशन है भारत और इजराइल के संबंधों, जिन मधुर संबंधों की बात की जाती है उसका वायलेशन है। इजराइल किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा है, लेकिन झोल वो नहीं है, झोल इससे बड़ा है। झोल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में आप देखिए, इसके बारे में रिपोर्ट भी छपती है। रिपोर्ट छापना जरूरी है, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट नहीं छापेंगे तो वो मजदूर वापस आ रहे हैं, अपने घर में वापस आ रहे हैं, बात फैलेगी। तो रिपोर्ट छापी गई, किसमें छापी गई? इंडियन एक्सप्रेस में। इंडियन एक्सप्रेस जिसकी सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी कहा जाता है इंडियन जर्नलिज्म में है, लेकिन क्या पता है लोगों को कि इंडियन एक्सप्रेस के पीछे मोसाद का हाथ है। मोसाद के उसके राजकमल झा जो एडिटर है, ऋतु सरीन जिन्होंने ये खबर लिखी है, इनके बारे में लोग क्या जानते हैं? इनकी जांच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने देखिए एक सबसे बड़ी गलती की। छोटेलाल बिंद का केस जब इन्होंने मेंशन किया तो यह कहा कि छोटेलाल बिंद राजमिस्त्री, जिसको 12 दिन में निकाल दिया गया, जो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए गया था, उसके बाद अब वो जेरूसलम में कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रियल फर्म है, उसमें वो क्लीनिंग का काम कर रहा है, क्लीनर का काम कर रहा है, और उसको मिल कितना रहा है? 800 रुपए घंटे। 800 रुपए घंटे उसको मिल रहा है, यानी उसको महीने में वही 1,92,000 मिल रहा है, 1,90,000 का, 1,94,000, देख लीजिए। 800 रुपए घंटे कैसे मिल सकता है छोटेलाल बिंद को? वो क्यों कंप्लेन करेगा अगर उसको 800 रुपए घंटे मिल रहा है? क्योंकि भारत में तो 178 रुपए दिन वेज है। 800 रुपए घंटे के हिसाब से
इसकी जो दिन की वेज अगर 8 घंटे का भी आप ले लीजिए, 8 इंटू 8 मतलब 6400 तो ऐसे ही हो गया, 6,400, और उसको इंटू 30 कर लीजिए तो आप देखिए 1,90,000 1,94,000 पहुंचता है। और जो अमेरिका की मिनिमम वेज है, अमेरिका की मिनिमम वेज है वो 608 रुपए पर घंटे है। इजराइल की मिनिमम वेज इजराइलीज को जो मिलती है वो 725 रुपए पर घंटे है। और यहां इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि 800 रुपए पर घंटे एक क्लीनर को इजराइल दे रहा है। यार तुम लोग क्या बात कर रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो? यह पूरा एक रैकेट है। इस रैकेट में भारतीयों को ले जाया जा रहा है, उनको औने पौने दामों पे काम कराया जा रहा है और ऐसी खबरें छापी जा रही है झूठी। 800 रुपए पर आवर, ये साफ लिखा है इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में। आप टाइप कर लीजिए इंडियन लेबरर्स इन इजराइल, ऋतु सरीन, इंडियन एक्सप्रेस, वो पूरा आ जाएगा, पूरा आपके सामने आ जाएगा। अब इसके पीछे आप कहेंगे साजिश क्या? साजिश ये है कि जो 5,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वहां गए हैं, इसके पहले मैंने आप रिपोर्ट्स ऐसे वीडियोस बनाए कि कैसे मणिपुर में बेन मिनाशे नाम की एक कम्युनिटी अचानक पिछले कुछ सालों में पैदा हो गई जो अपने को जू कहती है। उसमें ज्यादातर कुकी जो क्रिश्चियंस थे वो हैं। उसमें से एक बड़ा हिस्सा 5,000 तो अभी यहां है, 5,000 लोग इजराइल ऑलरेडी बस चुके हैं और उसमें कई लोग फ्रंट पे भी गए थे, लड़ने गए थे, उसमें कुछ लोग मारे भी गए और उसमें कुछ लोग एट्रोसिटीज में भी इन्वॉल्व थे। और ये तो आप जानते ही हैं कि इजराइल की या पॉलिसी की ड्यूअल नेशनैलिटी आप रख सकते हैं, भारत के भी आप हो सकते हैं, इजराइल के भी हो सकते हैं। लेकिन तब मैंने उन वीडियोज में सवाल किया था कि अगर आप यहां पर जो सो कॉल्ड ज्यूज हैं उनको आप जाने की इजाजत दे रहे हैं इजराइल लड़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए, वॉर एफर्ट्स में हेल्प करने के लिए, तो अगर कोई यहां पर मैं या कोई मुस्लिम या कोई भी हिंदू मुस्लिम कोई भी अगर जो फिलिस्तीनी कॉज के लिए, हमास के लिए लड़ने जाए, उसको आप अलाउ करेंगे? आप नहीं करेंगे। तो यही बात, ये तो देखिए एक बैकग्राउंड हो गया। लेकिन ये जो मुद्दा है, इस समय जो मुद्दा उठा है कि इतने सारे जो भारतीय वर्कर्स हैं उनको कंस्ट्रक्शन के नाम पे बुलाया गया और फिर उनको यह कह दिया गया कि नहीं, तुम लोग इसके काबिल नहीं हो, तुम लोग जो है वो स्ट्रीट्स साफ करो, टॉयलेट साफ करो, ये सब करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब खराब काम है, लेकिन कहा कुछ गया, किया कुछ गया और उनकी मर्जी के खिलाफ। जैसे ये क्यों कहा इसने, ये जो एक वर्कर वीनानाथ गुप्ता मऊ का है, इसने क्यों कहा कि मैं जानता ही नहीं हूं कि मैं कहां हूं। उसके बाद अमरीश मदेशिया कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा ये करते करते। ये लोग 800 रुपए पर आवर कमा रहे हैं, इसलिए ये सब कह रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में खुद इतना बड़ा अंतर्विरोध है। आप बताइए, ये जो पूरी देखिए सिचुएशन है, मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत के अंदर मोसाद का एक बड़ा नेटवर्क है और ये नेटवर्क देखिए न्यूज़पेपर्स में, इंटेलेक्चुअल्स में फैला हुआ है। इसीलिए बड़े बड़े जो सो कॉल्ड लिबरल वॉइसेस हैं, वायर जो चलाते हैं, अब मैं क्या उनका नाम लूं, वो प्लस जो ये द प्रिंट जैसे जो मैगजीन चलती हैं, जो ऑनलाइन पोर्टल्स चलते हैं जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, ये सब सफेद पोश है। इनकी असलियत आप देखिए पूरी खुल गई। 800 मतलब एक भारत, आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों को 1,92,000 के लिए बुलाया गया था अच्छी जॉब्स देने के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, उनको इंडस्ट्रियल सेक्टर में या सैनिटेशन सेक्टर में लोअर जॉब्स उनको दी गई, फिर भी उनको 1,92,000 मिल रहा है, 800 रुपए घंटे मिल रहा है। क्यों लिखा है ऐसा इंडियन एक्सप्रेस ने? तो ये तो अच्छा, ये इसके पीछे की कितना शातिर दिमाग। मैं फिर कह रहा हूं कि पूरा एक ये चीज बाहर ना, मतलब बाहर तो आनी है तो बाहर ले आए, लेकिन उसको ऐसा ट्विस्ट दे दिया कि जैसे कि वहां पर भारत, कल को कह देंगे अरे भारत के मजदूर तो वहां अच्छा खासा कमा रहे हैं। और उसके बाद आप सोचिए, अगर ये स्थिति है कि वहां अनस्किल्ड लोग हैं और उसमें इजराइल ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में या लोअर जॉब्स में, मीनियल जॉब्स में उनको शिफ्ट कर लिया, तो फिर इजराइल, और एक सवाल उठ गया वहां, कई इजरायली जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं उन्होंने ये सवाल उठा दिया कि इंडियंस जो है स्किल्ड ही नहीं है। ये जो स्पेशली जो G2G आए हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आए हैं, B2B तो थोड़े बहुत हैं लेकिन G2G बिल्कुल स्किल्ड नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो स्किल्ड नहीं है तो दोबारा इजराइल क्यों आया है इस मांग के साथ कि 10,000 हमको कंस्ट्रक्शन फील्ड में हमको और वर्कर्स चाहिए। अरे तुम जब वहां पर से 1,000 वापस आ गए, केवल करीब 5,000 की बात थी, 4,200 गए थे, उसमें से 1,000 करीब 900 से 1,000 वापस आ चुके
और कई तो B2B आधार पे जो गए थे वो भी वापस आ चुके हैं। तुम दोबारा क्यों आए हो कि 10,000 हमको वर्कर्स और चाहिए? इसके पीछे क्या साजिश है? ये बात देखिए साफ होनी चाहिए, भारत के लोगों में इस पर बहस होनी चाहिए। और ये देखिए, मैं एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है इस मुद्दे को उठाने के लिए। अब हर दिन इस तरह से शॉर्ट वीडियोज आएंगे, उसके बाद जो 9 साढ़े 9 के बीच जो पैलेस्टाइन पे वीडियो आता है वो आएगा।